3 टाइप्स के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इनको समझने के लिए पहले ये समझो कि सेल जो होता है, सेल के अंदर हमारी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक इन्वायरमेंट होता है सेल के इनसाइड और एक इन्वायरमेंट होता है सेल के आउटसाइड। मतलब सेल बहुत सारे होते हैं बॉडी में, तो वहाँ पर बीच में उनके क्या होता है, फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, तो उस एनवायरमेंट को वहाँ पे बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आउटसाइड एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमारे पास इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज कंसनट्रेटेड, मतलब सेल के जो सराउंडिंग वाला एनवायरनमेंट है, उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर सेल मतलब एनवायरनमेंट मीडियम कैसा है, कंसनट्रेटेड, इट मीन्स वहाँ पे कंसनट्रेटेड किसको कहते हैं, जहाँ पे वाटर की क्वांटिटी कम हो और सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो। यानी कि वाटर कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल क्या करेगा, वाटर का लॉस करेगा बैलेंस बनाने के लिए। मतलब सेल के बाहर जो है वाटर की क्वांटिटी कम है, ठीक है, और सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो सेल क्या करेगा, अपने में से वाटर को बाहर मूव करवा देगा। तो सेल जब सेल में से वाटर बाहर जाएगा तो सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, और ऑस्मोसिस वर्ड का मतलब होता है वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेल के अंदर पानी ज़्यादा था तो बाहर जाने लगा, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस जब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या, उसी का एक स्पेशल केस है। अगर वो सब्सटेंस पर्टिकुलर वाटर है तो डिफ्यूजन की जगह हम वर्ड यूज कर देते हैं ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हम कब बोलते हैं, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज डाइल्यूट, अगर सेल के सराउंडिंग वो मीडियम कैसे, डाइल्यूट है। डाइल्यूट है इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम है। अब अगर वाटर आउटसाइड में ज़्यादा होगा तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा। ठीक है, अगर वाटर गेन करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। इसमें सेल श्रिंक हुआ था क्योंकि वाटर उसमें से निकल गया था सेल में से। इसमें क्या हुआ है, सेल ने वाटर को गेन किया है, वाटर इसके अंदर गया है, तो सेल क्या हो गया, स्वेल अप हो गया, फूल गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज एग्जैक्टली सेम, मतलब कि सेल के आउटसाइड, सेल के इनसाइड, दोनों जगह कंसंट्रेशन सेल वाटर की या सॉल्यूट की दोनों की क्वांटिटी सेम है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर की मूवमेंट तो होती है आउटसाइड और इनसाइड, लेकिन टोटल अमाउंट दोनों जगह सेम रहती है, इसलिए हम टोटल मानते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूवमेंट होती रहती है और इस वजह से सेल क्या रहता है, सेम साइज रहता है, क्योंकि दोनों साइड से कहीं पे भी वाटर का कोई ज़्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो सेल का साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा।